हमारा टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज सरफेस। हमें पता है, फॉर एग्जांपल ये मैं एल्वोलाई बना रही हूँ एक। एल्वोलाई से जो O2 है हमारी, वो कहाँ जाती है? हमारे ब्लड में। O2 एल्वोलाई में आई और ये एल्वोलाई हमारे ये O2 हमारे एल्वोलाई से हमारे ब्लड में चलेगी। अब जो O2 है वो डायरेक्टली ब्लड में तो नहीं जाती होगी, कुछ सरफेस होंगी जिनको वो क्रॉस करके हमारे ब्लड वेसल से हमारे ब्लड में जाती होगी। हम एक्चुअली उन सरफेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हमारी जो एल्वोलाई है, इसके अंदर पतले से सेल की एक लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ। इस लेयर का काम क्या है? ये ऑक्सीजन को ईजिली ट्रांसफर कर देती है एल्वोलाई से हमारे ब्लड में। इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वैमस सेल्स ऑफ एल्वोलाई। अब जो ये मैंने ब्लड वेसल बनाई है, ये कौन सी ब्लड वेसल है? ब्लड कैपलरी। हमें पता है आर्टरीज और वेन में कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता। अगर एक्सचेंज ऑफ गैस की अगर बात आएगी तो वो सिर्फ कैपलरीज में पॉसिबल है। अब जो हमारी कैपलरी की वॉल है वो भी सेल से बनी होगी। यहाँ पे भी पतली सी सेल की लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर से बना रही हूँ। इधर भी होगी ये, एंड यही लेयर सेम इस साइड भी होगी। एंड हमारे कैपलरी वाले जो सेल हैं ये भी स्क्वैमस सेल ही हैं। इन स्क्वैमस सेल का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्या है? एंडोथीलियम वो स्क्वैमस सेल हैं जो हमारी ब्लड कैपलरी की वॉल को बनाते हैं। अब जो हमारे स्क्वैमस सेल हैं उनके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे ये हमारे स्क्वैमस सेल हैं एल्वोलाई वाले, इन पे भी एक लेयर प्रेजेंट होगी जो कि मैं येलो कलर से बना रही हूँ यहाँ पे। सिमिलरली इधर हमारे जो ब्लड कैपलरी है, यहाँ पे भी स्क्वैमस सेल हैं एंड इनके ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट होगी। इधर भी प्रेजेंट होगी ये लेयर और इधर भी ये लेयर प्रेजेंट होगी। एंड इस लेयर को क्या नाम दिया गया है? इसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जो ये लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये नॉन सेलुलर होती है, मतलब इस पे सेल प्रेजेंट नहीं होते। जैसे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है हमारे एल्वोलाई के बाहर भी प्रेजेंट है, सिमिलरली हमारे ब्लड कैपलरी के बाहर भी प्रेजेंट है। ये दोनों इतनी पास पास होती हैं कि हम दोनों इनको अलग अलग, मतलब इनको अलग अलग नहीं मानकर इनको एक ही बोल देते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन को 3 मेम्ब्रेन से पास होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन को पहले स्क्वैमस सेल की लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा जो कि एल्वोलाई की खुद की है, एंड उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, देन उसको क्रॉस करना पड़ेगा स्क्वैमस सेल की लेयर से जो कि कैपलरी की है। तो इस सेल का पूरा नाम जो यहाँ पे यूज हुआ है वो है क्या? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वोलाई। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड कैपलरीज। अभी ये जो टर्म्स है स्क्वैमस एपिथेलियल, ये सभी हम डिस्कस करेंगे टिश्यू चैप्टर में। सो अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इनके नाम ही लिखवा देती हूँ और बाद में जाकर हम जब टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हम इनको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला कौन सा आ जाएगा? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वोलाई। सेकंड होगा हमारे पास कौन सा? बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि क्या है? नॉन सेलुलर। थर्ड होगी हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड कैपलरी, जिसको हमने क्या नाम दिया था? एंडोथीलियम। जब एल्वोलाई से ऑक्सीजन हमारे ब्लड कैपलरी में आ जाएगी तो जो हमारी ब्लड कैपलरी में क्या होगी? CO2, वो हमारी एल्वोलाई में चली जाएगी एंड देन वो एल्वोलाई से बाहर निकल जाएगी। सो ये था पूरा एक्सचेंज ऑफ मतलब गैशियस एक्सचेंज सरफेस के बारे में। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड की कंपोजिशन की बात करूं, ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा एंड सेल्स। सेल कौन से होते हैं इसमें? RBC। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? हमारी एल्वोलाई, एंड ये एल्वोलाई में क्या है? हमारी ऑक्सीजन। ये क्या आ गई? हमारी ब्लड कैपलरी, एंड ये आ गया ब्लड कैपलरी में हमारा क्या? RBC, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। एंड ये जो मैं येलो कलर से यहाँ पे शो कर रही हूँ,
ये क्या है ब्लड में हमारा? प्लाज्मा। ये आ गया ब्लड प्लाज्मा। अब अगर मैं O2 की बात करूं, अच्छा प्लाज्मा जो होता है हमारा ये लिक्विड सब्सटेंस है, एंड अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन जो है हमारी वो लिक्विड में बहुत कम सॉल्युबल होती है। तो मैं लिख सकती हूँ ऑक्सीजन इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन लिक्विड। अब एल्वोलाई से जो हमारी ऑक्सीजन आएगी हमारी ब्लड कैपिलरी में, अब मैंने बता दिया आपको ब्लड में हमारा क्या क्या होगा, आरबीसी होगा, प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा क्या है? एक लिक्विड है, तो हमारी ऑक्सीजन जो है वो इस लिक्विड में बहुत कम सॉल्युबल होगी। अब जो ऑक्सीजन हमारी एल्वोलाई से आएगी उसका 3% जो ऑक्सीजन हमारी होगी वो हमारी ब्लड प्लाज्मा में चली जाएगी, एंड जो 97% ऑक्सीजन होगी वो हमारी आरबीसी में चली जाएगी। अब हम देखेंगे कि आरबीसी में क्या होगा ऑक्सीजन का। अब जब ऑक्सीजन हमारे आरबीसी में आएगी तो आरबीसी में स्पेशल सेल्स होते हैं प्रेजेंट जो कि ऑक्सीजन को कैच कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं जो ब्लैक कलर से सेल्स बता रही हूँ जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को पकड़ लेंगे, एंड इन सेल का क्या नाम है? हेमोग्लोबिन। अब मैं आपको बताऊंगी हीमोग्लोबिन का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है। एक आरबीसी में लगभग 280 मिलियन हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। हेमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में एचबी करके भी लिख सकते हैं। हर एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप कौन से हैं? 4 हीम ग्रुप होते हैं, एंड इन सभी के पास एक मेटल होता है, कौन सा? आयरन। अब इन सभी हीम ग्रुप के पास एक एक चेन प्रेजेंट होती है जो मैं इधर ब्लू कलर से बना रही हूँ, एंड ये कौन सी चेन होती है? ये होती है ग्लोबिन चेन। ये ग्लोबिन चेन एक्चुअली प्रोटीन होते हैं। मैंने प्रोटीन का स्पेलिंग गलत लिख दिया यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऑक्सीजन आई, तो जैसे ऑक्सीजन आई तो एक आयरन ने या हीम ग्रुप ने इस ऑक्सीजन को पकड़ लिया, इसके साथ बॉन्ड बना ली, एंड दूसरी ऑक्सीजन आई उसके साथ इस हीम ग्रुप ने बॉन्ड बना ली। सिमिलरली यहाँ से ऑक्सीजन आई तो इस हीम ग्रुप ने इसके साथ बॉन्ड बना ली, और इस हीम ग्रुप ने भी इसके साथ क्या बना ली? बॉन्ड बना ली। देखा जाए तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को पकड़ सकता है। अब जब ऑक्सीजन हीम ग्रुप से आकर कंबाइन हो जाएगी तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक बार वापस से रिकॉल करें तो ये क्या है? हमारी एल्वोलाई। ये आ गया हमारा हार्ट, ये आ गई हमारी ब्लड वेसल, सॉरी इसको रेड कलर से बनाना था। ये आ गई हमारी ब्लड वेसल, इधर से ये ऐसे होगी, इधर आ गया क्या? हमारा सेल। एल्वोलाई से हमारे O2 आएगी कहाँ पे? ब्लड में। ब्लड में मैंने बता दिया यहाँ पे 3% क्या होगा? प्लाज्मा, सॉरी 3% प्लाज्मा में हमारी ऑक्सीजन होगी, एंड 97% कहाँ होगी? हमारे आरबीसी में। अब ये आ गया हमारा आरबीसी। आरबीसी के पास मैंने क्या बताया? एक आरबीसी के पास 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं, और एक हीमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो अगर ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है तो ये इसके पास क्या आ गई? 4 ऑक्सीजन। ये आ गई हमारी 3% O2 जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है। अब जो हमारा सेल है इसके पास O2 नहीं है, इसके पास क्या है? CO2। सो इसको एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? O2। तो ये हमारे ब्लड से क्या ले लेगा? O2। देन ये हमारे आरबीसी से भी क्या ले लेगा? O2। अभी जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया यही हमारा क्या है? पूरा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो ये था पूरा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। अगला जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसका हमारा टॉपिक होगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।